हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 3 मॉडल्स का। लेक्चर नंबर 1 में हमने कैन, कुड, मे, माइट को देखा। लेक्चर नंबर 2 में मस्ट, शल, शुड को देखा। लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे विल और वुड की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम करेंगे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम विल और वुड को देखेंगे, लास्ट में हम नॉलेज टेस्ट को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो विल का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए। जब हमारी कोई इच्छा होती है, हमें इच्छा अपनी प्रकट करनी है, तो हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली फ्यूचर टेंस के लिए काम आता है। ठीक है, विल का प्रयोग कोई अर्थ में किया जाता है। सामान्य इसका प्रयोग प्रचुर टेंस में गा, गे, गी आदि के रूप में किया जाता है। मतलब अगर आप देखोगे, शल और विल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। इट मीन्स कि हम ये कह देते हैं शल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, विल का अन्य के साथ होता है। लेकिन शल और विल हमारे मॉडल्स भी होते हैं। तो हम ये कहते हैं गा, गे, गी अगर है तो उस टेंस में हम शल या विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब में इसका प्रयोग वादा, अगर आप किसी से वादा कर रहे हो, इट मीन्स अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, इच्छा, आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो, इरादा मतलब कि आपका क्या मोटिव है उसे बता रहे हो, दृढ़ निश्चय या आपका स्ट्रॉन्ग, अगर हम ये कहें डिसीजन है, और हट, हट मतलब हम ये कह सकते हैं जब आप डीठ बनते, हमने तो ये करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं विल का प्रयोग होता है। तो विल का प्रयोग कैसे होता है? वादा, इच्छा, इरादा, दृढ़ निश्चय, हट आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, विल का। अब आगे देखते हैं। नोट, भविष्यवाणी, आमंत्रण या विनम्र निवेदन, सहमति, नियोजन व व्यवस्था, विनम्र निर्देश या आदेश आदि के रूप में भी विल का प्रयोग किया जाता है। तो विल का प्रयोग हमने कहाँ करना है? हमारी अगर कोई भविष्यवाणी है, इमेजिनेटिव सिचुएशन है, ठीक है, अगर आपको आमंत्रण करना है, विनम्र निवेदन मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट, तो रिमेंबर इट, विल का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, वो भी फ्यूचर में। ठीक है, और अगर आपका कोई वादा है, इरादा है, या हम ये कहें कि इच्छा है, तो भी विल का प्रयोग होता है। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ आई कैन डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क का मतलब क्या है? जब मैंने आपको इनफॉर्मल वे में कहा कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, और अगर मैंने कह दिया आई मे डू दिस वर्क, तो मैं आपसे पोलाइटली बोल रही हूँ मैं ये काम कर सकती हूँ। और अगर मैंने कह दिया आई विल डू दिस वर्क, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं आपको फ्यूचर के लिए कोई बात कह रही हूँ कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ। ठीक है, दृढ़ आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो भविष्यवाणी, आमंत्रण व विनम्र निवेदन, सहमति, नियोजन व व्यवस्था, विनम्र निर्देश या आदेश आदि के रूप में विल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल को हम देखते हैं विल का। वह डॉक्टर बनेगा, मैंने कहा वह डॉक्टर बनेगा। ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता है। ही विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनेगा। ही मे बी अ डॉक्टर, ही मे बी द डॉक्टर, हो सकता है कि वह डॉक्टर बने। सकता है, सकती है, सकते थे, विल हमने यहाँ पर कहा कि हमारा कैन और कुड में आता है। ठीक है, जब हमने कहा कि वह डॉक्टर बनेगा, इट मीन्स कि वह डॉक्टर बनेगा, ये फ्यूचर की बात की जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? फ्यूचर की बात करी जा रही है। अब ये फ्यूचर की बात करी जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे? वह डॉक्टर बनेगा। क्या बनेगा? वह डॉक्टर बनेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? आगे, उसके पास एक होगी, उसके पास एक कार होगी। यहाँ पर कार तो भूल ही गए लिखना, तो लो लिख दिया। ठीक है, उसके पास एक कार होगी। ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ कार। विल हैव किसके साथ आता है? परफेक्ट के साथ आता है ना। तो ही विल हैव अ कार, विल हैव। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा कि उसके पास एक कार होगी, उसके पास एक कार होगी। तो उसके पास एक कार होगी मतलब ही विल हैव अ कार। वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा मतलब मैंने आपको वादा करा, मैं वादा रहा मेरा आपसे कि मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू।
फ्यूचर में बोला, फ्यूचर के लिए बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आई विल हेल्प यू। तो हम ये जनरली बोलते हैं कि विल का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में आने वाली सिचुएशन के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा आई विल हेल्प यू बेटा, कोई बात नहीं, ओपन द नोटबुक, आई विल हेल्प यू। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैंने आपको क्या बोला कि ओपन द बुक, आप बुक खोलिए, आई विल हेल्प यू। तो मैं आपको प्रेजेंट के लिए भी कर सकती हूँ। तो विल का यूज हम कब कर सकते हैं? प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं एक घर खरीदूंगा। अब मैंने आपको इच्छा अपनी प्रकट करी, यार मेरे को ना एक घर खरीदना है, ठीक है, बहुत दिन हो गए ऐसे ही रहते हुए, मतलब कि किराए के घर पे रहते हुए, अब तो मुझे ना घर खरीदना है। मैंने बोल दिया आपको कि मैं एक घर खरीदूंगा। तो मैंने अपनी इच्छा प्रकट आपको करी, तो मैंने क्या बोला? आई विल बाय अ हाउस। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कह दिया कि मैं एक स्पेक्स नया खरीदूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चश्मा नया खरीदूंगी, क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है कि थोड़े एक अलग कलर का भी मेरे पास स्पेक्स होना चाहिए। तो मैंने आपको जब ये कहा कि आई विल बाय अ न्यू स्पेक्टिकल्स, आई विल बाय अ न्यू स्पेक्टिकल्स, बिकॉज इसे हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। तो जनरली हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जनरली हम यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई जब हमारे को अपनी इच्छा प्रकट करनी हो, मेरी प्रेजेंट की इच्छा है बेटा कि मैं फ्यूचर में लूंगी, लेकिन ये प्रेजेंट में तो चल रहा है ना कि मेरी प्रेजेंट की इच्छा है कि मेरे को नया स्पेक्स लेना है, अब मैं आज ही में ले लूं या कल में ले लूं, ये मेरी इच्छा है। क्या है? ये मेरी इच्छा है। तो हमने क्या करा? मैं एक घर खरीदूंगा, इट मीन्स आई विल बाय अ हाउस। वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा मतलब ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये मेरा वादा हुआ। इच्छा क्या है? मैं एक घर खरीदूंगा। मेरी इच्छा हुई ना कि मुझे एक घर खरीदना है ना। अब यहां पर वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, इट मींस कि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हो कि वो आगे आपकी मदद नहीं कर पाएगा, वो भी प्रेजेंट सिचुएशन में। वो प्रेजेंट भी हो सकता है ना। तो ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। आगे, अब वुड का मतलब क्या है? मैंने कहा कि विल हमारा प्रेजेंट के लिए भी यूज हो सकता है, और हम ये कहें कि थोड़ा आने वाली सिचुएशन में भी हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट का ही फ्यूचर हो। मैं आपको कह रही हूँ बेटा प्लीज ओपन द नोटबुक, आई विल हेल्प यू। मैंने आपको कहा कि प्लीज आपके हाथ में एक नोटबुक है, चलो एक पेज ही मान लेते हैं, तो आपके हाथ में एक पेज है, आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा खोलो मैं देखती हूँ और आई विल हेल्प यू हियर। तो ये मेरी प्रेजेंट की सिचुएशन है, तो विल जनरली हम यूज किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज कर लेंगे। और अब वुड का यूज हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं, इसे हम देखते हैं। देखो, वुड का प्रयोग सामान्य, विनम्र अनुरोध, भूतकालिक आदतों, प्रार्थना, दृढ़ निश्चय, अनिश्चय में आदि जैसे प्रश्नों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग मैंने कहा भूतकाल में किया जाता है, अर्थात पास्ट टेंस में हम वुड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। अगर आपको विनम्र अनुरोध करना है, किसी से ये कहना है यार प्लीज, यार ओपिनियन अनुरोध करना है, प्लीज ये कार्य मत कर यार, ठीक है, वुडेंट बोल देते हैं। ठीक है, वुड का वुडेंट बोल देते हैं। ठीक है, विल का विल नॉट बोल देते हैं। जनरली हम वुडेंट बोलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं यार प्लीज आई वुडेंट गो देयर। फ्यूचर में कहा आई वुडेंट गो देयर, मैं नहीं जाऊंगा उधर, तो ये फ्यूचर का हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम विल और वुड को फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, देयर इज सर्टेन डिफरेंस, जो आगे हम पढ़ेंगे। उसमें अभी डाउट नहीं लाने का कि मैं कभी कह रही हूँ कि फ्यूचर, कभी कह रही हूँ मैं पास्ट, इसमें डाउट नहीं लाने का। तो वुड का प्रयोग, ठीक है, वुड का उपयोग समानतः विनम्र अनुरोध, भूतकालिक आदतों, प्रार्थना, दृढ़ निश्चय, अनिश्चय में आदि जैसे प्रश्नों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं कि जब भूतकालिक आदतें हैं, प्रार्थनाएं हैं, दृढ़ निश्चय है, ठीक है, और अनिश्चय में आदि में वुड का प्रयोग किया जाता है।
मान्यताओं के अनुसार वुड का प्रयोग व्यक्तित्व, इच्छा, संभावना, पुरानी आदतें आदि के विनम्र भाव से व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। देखिए, मैं आपके लिए दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख कर आई हूँ। इससे क्या है कि आपको अगर इंग्लिश भी आए साथ साथ हिंदी में भी आप उस चीज को बहुत ही गहराई से समझ सके। ठीक है, वरना मैं सिर्फ केवल इंग्लिश में ले आती, ठीक है, आपको बोलना भी आ जाता, लिखना भी आ जाता, एवरीथिंग। लेकिन हिंदी में लेने का पर्पस क्या है कि आप अपनी मातृभाषा में सीखें, और जब वो चीज अंदर घुस जाएगी ना, फिर आप इंग्लिश में देखोगे। ठीक है, फिर आपको आसानी होगी बोलने में भी। तो मान्यताओं के अनुसार वुड का प्रयोग व्यक्तित्व, इच्छा, मतलब कि आपकी खुद की इच्छा, विश के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन भूतकालीन में, ठीक है, या भविष्यकालीन में। अभी देखते हैं, संभावना, पुरानी आदतें आदि के विनम्र भाव से व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। क्या किया जाता है? विशेष रूप से किया जाता है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, राम तुमसे मिलना चाहेगा। मैंने कहा राम तुमसे मिलना चाहेगा, ये मेरा फ्यूचर है। मैंने आपको क्या कहा कि विल हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, वुड हमारा पास्ट और फ्यूचर में यूज होता है। अब फ्यूचर में विल कब यूज होगा वो अभी डिफरेंस में आगे बताऊंगी। अभी आप ये समझे, विल हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और वुड हमारा पास्ट फ्यूचर में होता है। क्या होता है? पास्ट फ्यूचर में होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कहना चाह रही हूं मैं, राम तुमसे मिलना चाहेगा। मैंने कहा राम तुमसे मिलना चाहेगा, राम वुड लाइक टू मीट यू, राम वुड लाइक टू मीट यू। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है यहां पर कि राम मिलने चाहेगा। ठीक है, तो एक बारी डिफरेंस को देखें। द मेन डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड इज दैट विल इज यूज फॉर रियल पॉसिबिलिटीज while would is used for imagined situation, काल्पनिक घटनाएं। पहले यहां पर लिख लो, काल्पनिक घटनाएं। तो वुड का यूज हम कब करते हैं? फ्यूचर टेंस में, जब हमारी काल्पनिक है। राम तुमसे मिलना चाहेगा, अब राम का दिल हो या ना हो, उससे मिलना हो या ना मिलना हो, हमें क्या पता। मैंने कहा बेटा सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहूंगी, I would like to meet you, I will like to meet you। ठीक है, I would like to meet you। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी रियल है या इमेजिन्ड है? इमेजिन्ड है, इमेजिन्ड है। देखो, जब तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तीसरे व्यक्ति के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं और वुड अगर लगा रहे हैं, इट मीन्स वो इमेजिन्ड है, इमेजिन्ड सिचुएशन है। आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, अब ये मेरी काल्पनिक सिचुएशन है, भाई मैं रोज मंदिर जाऊंगा। मैंने क्या बोला? मैं रोज मंदिर जाऊंगा। ठीक है, अब ये मेरी काल्पनिक है या नहीं है? काल्पनिक है। रियल सिचुएशंस के लिए अगर वास्तविक कोई घटना है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, काल्पनिक के लिए हम वुड का ही प्रयोग करते हैं अगर फ्यूचर टेंस की बात करें। आई विल गो देयर, मैंने बोला आई वुड गो देयर, ये मेरा काल्पनिक है। आई विल गो देयर, ये मैं रियलिटी में बोल रही हूं कि मैं जाऊंगी उधर। समझ रहे हो? तो राम तुमसे मिलना चाहेगा, मतलब राम वुड लाइक टू मीट यू। अब राम को मिलना है, नहीं मिलना है, हमें क्या पता, हम तो इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन को। मैं रोज मंदिर जाता था, मैं रोज मंदिर जाता था, अब ये पास्ट के लिए यूज हुआ। आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे। मॉडल है बेटा, ये इटसेल्फ इज द पास्ट हेल्पिंग वर्ब ना, तो दैट इज वाई गो का फर्स्ट फॉर्म आया है यहाँ पर। अगर आपको थोड़ा सा टेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो हम हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, वॉज या वर लगाते हैं तो चलो वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब हमने अगर वुड लगा दिया तो वुड का मतलब चाहता था, तो itself it is a helping verb which is in the past tense, so that is why we are using main verb का first form। ठीक है, मैं रोज मंदिर जाता था, I would go to temple every day। मुझे लगा था वह तुम मुझसे मरेगा, वह मुझे मारेगा, मरेगा बताओ। ठीक है, मारेगा। ठीक है, इसको काटने की भी जरूरत नहीं है, वैसे इसके आगे ही लगा देते हैं, आँख की डंडी लगा देते हैं बस। ओके, अब प्यारा भी लग रहा है बेटा। चलो, मुझे लगा था वह मुझे मारेगा, मुझे लग रहा था, मुझे लग ही रहा था वह मुझे पीटेगा, तो पीटेगा, है ना। तो आई थॉट ही वुड बीट मी,
मुझे लग रहा था, अब पहले पास्ट में है, पास्ट की पॉसिबिलिटी विच इज इमेजिन्ड वन, हमने इमेजिन किया ना बेटा, मुझे लग रहा था कि वह मुझे मारेगा, तुम्हारे लगने से क्या होता है, उसने तुम्हें मारा नहीं, पास्ट भी आ गया और पॉसिबिलिटी इमेजिन्ड वाली आ गई, क्या आ गई, इमेजिन, फ्यूचर में भी हो गया और इमेजिन्ड वाला हो गया। Whenever we use would, या तो वो पास्ट टेंस में है और इमेजिन्ड सिचुएशन है, विल का प्रयोग हम प्रेजेंट में ही करते हैं, पास्ट में हम वुड करते हैं, वो क्लियर हो गया। लेकिन विल और वुड को हमें कैसे करना है, अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी को देखेंगे, विल हमारा रियलिस्टिक सिचुएशन बेस्ड होगा और वुड हमारा इमेजिन्ड सिचुएशन बेस्ड होगा। समझ रहे हो? आगे, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? करोगे? वुड यू हेल्प मी? अब मैं इमेजिन कर रही हूँ, इमेजिन करते हुए आपसे प्रश्न पूछे, अरे बताओ, हमने कहा पूछो, मैंने कहा आप मेरी मदद करोगे, आप मेरी सहायता करोगे, वुड यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, ये रियलिस्टिक है। अगर मैं आपसे पूछूं ना, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, तो ये हम जनरली, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्यूचर का, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, जर्नली हम ये कह सकते हैं कि वो इमेजिन्ड होती है, तो यहाँ पर विल की जगह हमने वुड लगाया। तो पॉसिबिलिटी पहली बात रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है, और रियलिस्टिक है तो तभी आप विल का यूज करोगे, अदरवाइज वुड का ही यूज होता है जनरली, ठीक है, वुड का ही प्रयोग करते हैं हम, और विल हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, वुड हमारा पास्ट में और फ्यूचर की इमेजिन सिचुएशन में होता है। तो मैं आशा कर रही हूं कि विल और वुड में आपको डिफरेंस अब पता चल गया, ठीक है, आगे देखते हैं। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड इज दैट विल इज यूज्ड फॉर रियल पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, वास्तविक संभावना, while जबकि वुड इज यूज्ड फॉर इमेजिन्ड सिचुएशन इन द फ्यूचर। वुड का प्रयोग या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में तभी होता है अगर देयर इज अ इमेजिन्ड सिचुएशन। समझे? आगे, द मेन डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड इज दैट वुड कैन बी यूज्ड इन द पास्ट टेंस बट विल कैन नॉट। अब मेन डिफरेंस एक और आ जाता है कि विल का यूज हम कब कर सकते हैं, विल एंड वुड इज दैट वुड कैन बी यूज इन द पास्ट टेंस, वुड को हम पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन विल को हम कभी भी नहीं कर सकते। विल हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है, क्या रहता है, विल हमेशा हमारा प्रेजेंट में ही रहता है, उसे हम पास्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड इज दैट वुड कैन बी यूज इन द पास्ट टेंस बट विल कैन नॉट। विल हमेशा प्रेजेंट में ही यूज होता है, मतलब कि प्रेजेंट की हम ये कहें कि प्रेजेंट में आई विल डू दिस वर्क या फ्यूचर, ठीक है। और फ्यूचर में वुड कब यूज होता है, जब हमारी इमेजिन्ड सिचुएशंस होती है, हमारी इमेजिन्ड काल्पनिक सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, एज वुड is commonly used to refer to a future event that may occur under specific condition, while will is used more generally to refer future events. अब यहाँ पर भी डिफरेंस है। देखो, वुड को हम पास्ट में यूज करते हैं, विल को हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, लेकिन वुड को हम पास्ट में नहीं कर सकते, प्रेजेंट में कर सकते हैं। विल को हम पास्ट में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैम वेट, मैं कहा क्या, एक बार फिर बता दो। मैंने कहा फिर बताओ, आपने कहा फिर बताओ, ऊपर से गया क्या बोला, मैं कहा ओके, सुनो शांति से सुनो, आपने कहा सुनाओ, मैंने कहा देखो, विल जो होता है हम फ्यूचर के लिए बात कर सकते हैं जब रियलिस्टिक सिचुएशन है, या फ्यूचर इवेंट जो होंगे रियलिस्टिक है, कोई काल्पनिक नहीं है, या प्रेजेंट में बात कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा आई विल हेल्प यू, प्लीज ओपन द बुक, अब मैं हेल्प करूंगी। हाँ, यहां तक क्लियर? हाँ मैम ये क्लियर था, विल क्लियर है, वुड का बताओ क्या करना है। वुड हम हमेशा पास्ट में करते हैं, आप वुड को फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हो, प्रेजेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हो। और वुड का यूज सिर्फ इमेजिन सिचुएशन में होता है। इमेजिन मतलब काल्पनिक घटनाओं पर निर्धारित, एक बार फिर बोलना, काल्पनिक घटनाओं पर निर्धारित हमें वुड का प्रयोग करना होता है। क्लियर? Also, would is commonly used to refer to a future event. मेरे को लग रहा था मैं भी डांस कर रही हूँ ऐसे टक 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 टक,
ठीक है। ऑल्सो वुड इज कॉमनली यूज टू रेफर टू अ फ्यूचर इवेंट। वुड का प्रयोग हम फ्यूचर इवेंट को रेफर करने के लिए करते हैं दैट मे अकर, जो हो सकता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब काल्पनिक घटनाएं, या स्पेसिफिक है काल्पनिक है। स्पेसिफिक और काल्पनिक का मतलब क्या है मैं बताती हूँ, सुनो सुनाओ, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। मैंने कहा इमेजिन्ड है, काल्पनिक करा, और हो सकता है ऐसी कोई घटना हो जाए, ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो जाए जो आपकी काल्पनिक जो है वो सच हो जाए। तो स्पेसिफिक कंडीशन व्हेन यू हैव इमेजिन्ड एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस आपकी वो जो घटना है वो बुरी हो गई है, तो स्पेसिफिक कंडीशन में हम वुड को फ्यूचर इवेंट में यूज कर सकते हैं। वाइल विल इज यूज मोर जनरली टू रेफर द फ्यूचर। विल हमेशा जनरली फ्यूचर इवेंट्स को रेफर करने के लिए होता है, मतलब दर्शाने के लिए होता है कि ये हो सकता है। लेकिन अगर होया तो वुड लगाया, होया तो वुड लगाया, क्यों? वुड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, वुड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। क्लियर? आगे चलते हैं। वुड कैन बी यूज्ड। अब आगे और देखो, वुड का तो भाई हमें डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इसलिए वुड को तो हम बहुत प्यार से करेंगे। टू आस्क हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ, नॉट ऑलवेज बट ऑफन। नॉट ऑलवेज का हमेशा नहीं, बट लगभग। आय हाय, कैसे बोला हमने? बट लगभग। जब हम पूछते हैं ना हु, व्हाट, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहां, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ठीक है, व्हाई, जनरली वी यूज क्या? जनरली वी यूज वुड। हमेशा नहीं, बट लगभग। हाउ वुड यू डू दैट? तुम कैसे कार्य करोगे, तुम कैसे कार्य करोगे, हाउ के साथ वुड लगाया। ओके, व्हाट वुड यू डू इफ, तुम क्या करोगे अगर ये हुआ तो। व्हेन वुड यू वी हैव टाइम टू डू दैट, कब हमारे पास ये कार्य करने के लिए टाइम होगा। हु वुड वॉन्ट टू वेट इन दैट लाइन, कौन चाहता है उस लाइन में वेट, कौन उस लाइन में वेट करेगा। टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जब मैं आपको कह रही हूँ पोलाइट, वुड यू लाइक एनी टी। अब वुड यू लाइक एनी टी फ्यूचर के लिए, क्या आप टी लेना पसंद करेंगे? ठीक है, वुड यू लाइक एनी टी, क्या आप कुछ, वुड का मतलब क्या है जनरली, आप यहाँ पे डिफरेंस को देखिए, वुड का मतलब करता था या चाहूंगा, क्या आप चाय लेना चाहोगे, ठीक है, चाहोगे, चाहते, क्या आप चाय लेना चाहते हो, प्यार से बोला तो चाहते, ते आया, क्या मैं आएगा। वुड यू लाइक एनी थिंग एल्स, आप कुछ और लेना पसंद करेंगे। अब मेरे घर आए, मैंने आपको क्या दिया, पानी दे दिया, मैंने कहा भाई मैंने तो बहुत 30 मार वाला काम कर दिया, मैंने पानी पिला दिया। मैंने कहा और कुछ लेना चाहोगे आप, बहुत प्यार से बोला। आप अंदर से सोच रहे हो पानी तो हमारे घर में भी मिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ तो खिलाते। आप अंदर से सोचो यार कैसी टीचर है यार, घर पे आए हम पानी पिला के भेज रही है। तो वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स, वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स मतलब क्या तुम कुछ और लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स। ठीक है, वुड यहाँ पर यूज कब किया, लगभग के लिए। लगभग हम जब क्वेश्चन पूछते हैं इन अ वेरी पोलाइट वे तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब एक बार मतलब सोचने विचारने वाली चीज है। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी मतलब काल्पनिक, मैंने बोला था ना काल्पनिक सिचुएशन मतलब कि हमने यहाँ पर कहा इमेजिनेटिव सिचुएशन। इमेजिनेटिव सिचुएशन, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड लाइक टू ओन अ फार्म वन डे, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होते तो मैं तो एक खेत ही खरीद लेता। काल्पनिक है। आई वुड लव टू बाय अ बोट वन डे, मुझे बहुत प्यार है कि भाई आई वुड लव, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है कि मैं एक दिन अपनी बोट खरीदूं, नाव खरीदूं और उस नाव में समुंदर में जाऊं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है।
मुझे पानी देखते डर लगता है, कभी मैं डूब गई फिर, होता है ना। तो इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हुए, ठीक है, आई वुड लाइक टू ओन अ फार्म वन डे, मैं एक दिन फार्म मतलब कि खेत खरीदूंगा। तो इमेजिनेटिव सिचुएशन में भी आई वुड का लव टू बाय अ बोट वन डे, मुझे बहुत पसंद है कि मैं बोट खरीद लूं एक दिन। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब इमेजिनेटिव सिचुएशन में यूज होता है। टू आस्क क्वेश्चंस, जनरली वुड का प्रयोग हम चौथे सेंस में करते हैं जब हमें प्रश्न को पूछना हो। क्या? जब हमें प्रश्न को पूछना हो। एग्जाम्पल क्या है? वुड यू लाइक फ्राइज और सैलेड? अब आप मेरे घर आए तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इमेजिनेटिव सिचुएशन है, मेरी काल्पनिक भाव से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप सैलेड खाना पसंद करोगे या फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू जॉइन अस टुनाइट? क्या आप रात को हमारे साथ पार्टी में चलेंगे? वुड यू लाइक टू जॉइन अस? जॉइन अस मतलब कि चाहे पार्टी हो चाहे गेमिंग में हो, तो आपको मैंने कहा कि क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्यूचर की बात कर रही हूँ, सेकेंडली क्वेश्चन पूछने की बात कर रही हूँ, और थर्ड ये मैं अपने इमेजिनेटिव सेंस से पूछ रही हूँ कि काल्पनिक है कि यार मैं दो चीज, अगर मैं ये खिलाऊं या ये खिलाऊं, तो मैंने इमेजिन किया कि दोनों का ही मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ। फिर मैंने कहा कि यार ये मेरे घर आए हैं, तो मैंने आपको कहा कि मेरे साथ रात को पार्टी पे चलोगे। तो ये मेरी काल्पनिक सिचुएशन है, बट आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। यूजिंग विल टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, अब हम हिंदी में पढ़ चुके हैं सारी चीजें, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो जनरली आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यूजिंग विल टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, तो मैंने आपको कहा कि वुड का प्रयोग हम इमेजिनेटिव सिचुएशंस में करते हैं आगे के लिए, और विल का प्रयोग हम करते हैं कि जब हमारे को रेफर करना हो किसी फ्यूचर इवेंट को। अब वुड का हमारा काल्पनिक है, बट इट इज अ रियलिस्टिक सेंस विल का यूज। ठीक है, तो वी कॉमनली यूज विल टू गिव और आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। हम जनरली विल का क्वेश्चन विल का यूज करते हैं जब हमें पूछना हो या हमारे को इन्फॉर्मेशन गेन करनी हो फ्यूचर की। ठीक है, रिमेंबर दैट वी कैन शॉर्टन आई विल और वी विल टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्शन आई विल और वी विल। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जब भी हम आई विल या वी विल बोलते हैं, ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं आई डबल एल और या तो वी डबल एल। तो जनरली हम ये शॉर्ट में कैसे बनाते हैं? एपोस्ट्रोफी का यूज कर कर। आई और विल क्या है? प्रोनाउन, और ये क्या होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का एक सिचुएशन होता है जहां पर एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। इतने डेप्थ में अगर नहीं जानना है तो मत जानिए। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली सिखा रखा है कि अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं, तो ये बेसिक रूल था इसका। लेकिन हम ये कहेंगे कि आई विल और वी विल को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आई विल और वी विल। वी विल हेड होम आफ्टर वर्क, तो ये रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक सिचुएशन है, काम करने के बाद हम घर जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला? फ्यूचर के बारे में बोला कि ये कार्य खत्म करने के बाद चलो बेटा घर चलते हैं। ओके, व्हाट टाइम विल दे गेट हियर? कौन से? अब व्हाट टाइम यहाँ पर क्वेश्चन पूछा मैंने रेफर करने के लिए। ठीक है, मेरे को काल्पनिक नहीं है, मैं रियलिस्टिक चीज को पूछ रही हूँ, रेफर कर रही हूँ कि भाई ये बता दीजिए कि कितने टाइम तक वो आएंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर इवेंट को रेफर किया है, घटना को निर्धारित नहीं करा, मैंने जस्ट रेफर किया है कि भाई ये कितने बजे तक आएंगे। द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन मीना मीटिंग रूम ए, मैंने कहा जो कॉन्फ्रेंस होगी ना, जो मीटिंग होगी वो मीटिंग रूम ए में होगी। तो यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन जनरली प्रोवाइड कर रही हूँ, ये रियलिस्टिक है, ये काल्पनिक नहीं है। मैं अगर कोई कार्य कर रही हूँ तो मैं आपको कहूँ कि मैं आज से मिलूंगी 5 बजे लाइव क्लास में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या कह रही हूँ? मैं बहुत ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं रियलिस्टिक, मैं काल्पनिक नहीं बता रही हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सर्टेन क्लास है, मैंने आपको यूट्यूब पर कहा कि भाई बेटा मैं 3 बजे आपको मिलूंगी। अब 3 बजे मैं काल्पनिक इन्फॉर्मेशन, आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। आई हैव टू से रियलिस्टिक कि भाई हाँ मैं 3 बजे क्लास करूंगी, है ना। तो यहाँ पर जब हम विल का प्रयोग करते हैं, विल का यूज हम तब करते हैं या तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ? इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ना कि कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग होगी वो मीटिंग रूम ए में होगी। यहाँ पर कोई काल्पनिक नहीं है, ये रियलिस्टिक सिचुएशन है ना, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर हमने विल का यूज किया टू रेफर इंफॉर्मेशन इन द फ्यूचर, आई एम नॉट सेइंग काल्पनिक। ठीक है, वी ऑल्सो यूज विल टू टॉक अबाउट वट वी थिंक और गेस विल हैपन। अब हम विल का यूज ये तब भी करते हैं कि हमें क्या सोच रहे हैं या हम कोई अनुमान लगाना। तो मैम यहाँ पर तो वुड का भी प्रयोग हो सकता है, इमेजिनेटिव सिचुएशन। एग्जाम्पल देखे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डोंट लेंड हिम योर कार, ही विल क्रैश इट। उसे ना अपनी कार मत देना, ही विल क्रैश इट, मतलब कि बहुत बेकार ड्राइविंग करता है, आप उसको अपनी कार दोगे तो वो
काट देगा, मतलब कि क्रैश कर देगा, कहीं ना कहीं ठोक देगा। अब यहाँ पर ही वुड क्रैश इट, यहाँ पर ही वुड लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप वुड लगा दोगे तो यहाँ पर जब आप वुड लगाओगे वो गलत तो नहीं होगा, अगर वो फ्यूचर टेंस की बात है। अगर आप फ्यूचर के बारे में बोल रहे हो, पास्ट में बोल रहे हो, तो वुड का लगा सकते हो। मैं आपको कह रही हूं कि अभी कार मत दो इसे, ठीक है, अभी कार मत दीजिए इसको, या अभी दे रहे हो ना वो क्रैश कर देगा। डोंट लेंड हिम योर कार। डोंट, डू और नॉट, डू और डज किसके साथ आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आता है। प्रेजेंट में हम विल का ही यूज करते हैं, वुड का यूज हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और पास्ट के लिए बोलते हैं, फ्यूचर में इमेजिनेटिव। जब हमारा प्रेजेंट में ही इमेजिनेटिव आ गया तो यहां पर आप वुड यूज करोगे तो सेंस गलत नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो डू आ गया। तो जब आपने हेल्पिंग वर्ब ही देख ली कि ये प्रेजेंट का है, तो हमने यहाँ पर इमेजिनेटिव सिचुएशन के लिए भी हमने प्रेजेंट में विल का ही प्रयोग किया। तो अल्टीमेटली प्रेजेंट में तो विल का ही प्रयोग करना है, और फ्यूचर के लिए हम विल का पॉसिबिलिटी, लेकिन वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब इमेजिनेटिव, या तो आप ये सोच लीजिए कि डोंट लेंड हिम योर कार, उसे कार मत दीजिए, बट अल्टीमेटली आपको यहां से दिखा ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट ही है ना, तो यहां पर हमने विल। और अगर आप यहाँ पर इसे हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर नहीं करते, आप इसको मेन वर्ब कंसीडर करते हो, आप इसे मेन वर्ब कंसीडर करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, वैसे तो नहीं पॉसिबल, लेकिन आप कर रहे हो तो चलिए ये भी सोच लीजिए। अब डोंट लेंड हिम योर कार, ही वुड क्रैश इट। अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है ना, ये आपकी इमेजिनेटिव है। यहाँ पर आप उसे कह रहे हो कि उसको कार मत देना, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, आपने उसको अपनी कार दे दी होगी और उसकी वजह से आप उसके बेसिस पे कह रहे हो कि वो ठोक देगा। तो ये इमेजिनेटिव नहीं है, ये रियलिस्टिक है, ठीक है। हु डू यू थिंक विल विन टुमारो? आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? अब मैं ये रेफर कर रही हूं, डू है, प्रेजेंट इंटरोगेटिव है, डू का फॉर्म लगा रखा है, ठीक है। तो यहां पर हु डू यू थिंक विल की जगह अगर आपने वुड कर दिया तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी चाहिए। तो विल का यूज हमारा तब होता है जब हम कोई गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में लगा रहे हैं, तो यहां पर इमेजिनेटिव सिचुएशन। अब मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा कल, अभी पूछ रही हूं ना। हु विल डू यू, अगर मैं यहां पर कह दूं हु विल यू थिंक वुड विन द टुमारो, मतलब अगर मैं डू की जगह वुड यहां पर लगा दूं विल, वैसे सेंस तो गलत ही हो जाएगी, ठीक है, बट स्टिल मैं अगर यहां पर टेंसेस के हिसाब से करा दूं, हु विल यू थिंक विल विन द मैच, तो यहां पर वुड आ जाएगा, वुड विन टुमारो। तो विल का यूज हम तब कर सकते हैं जब हमारे को कोई चीज को गेस भी करना हो, लेकिन प्रेजेंट में। तो यूजिंग विल व्हेन वी आर विलिंग टू डू समथिंग। तो यूज विल का हम प्रयोग तब करते हैं जब वी आर विलिंग टू डू समथिंग, जब हमारी इच्छा है। मैंने हिंदी में बहुत शॉर्ट में बताया है, इंग्लिश में मैं डेप्थ में बता रही हूँ, वही सिचुएशंस को मैं आगे आपको बता रही हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लो। यूजिंग विल व्हेन वी आर विलिंग टू डूइंग समथिंग, जब हमारी इच्छा है कोई कार्य करने की। We often use will to talk about things that we are ready to do or we are open to do without any issues or objection. यहाँ पर मैं काल्पनिक नहीं कर रही, we would climb the mountain, मेरी काल्पनिक नहीं, यहाँ पर रियल है कि हम ये कार्य करने के लिए बहुत ही ज्यादा रेडी हैं, ठीक है, बिना कोई आपत्ति के, ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, हमें करना है, ठीक है। We often use will to talk about things that we are ready to do or that we are open to do doing without any issue or objection, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। I will eat whatever they are serving, ये मेरी रियलिस्टिक थॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, we are ready to do, हम तैयार हैं करने के लिए। we are open, मतलब कि आप मेरे को कोई भी चैलेंज दे दो, मैं खुलेआम उसे एक्सेप्ट करूंगी, ओपन हूं मैं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा वो मुझे जो भी देंगे खाने को मैं खा लूंगी, क्यों? क्योंकि भाई मैं ब्रह्मचारी हूं, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ठीक है। अब भगवान ने मेरे को बोला कि भाई जो तुम्हें दीक्षा मतलब कि कुछ भी तुम्हें दान में मिले, तुम्हें कुछ खाना है उसको, ठीक है। तो अब वो मुझे कुछ भी दे देंगे खाने को तो मैं खा लूंगी, तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भाई तू नमक कम डाल ज्यादा डाल, मैं खा लूंगी।
आई एम नॉट पिकी एट ऑल, आई एम नॉट पिकी एट ऑल मतलब कि मैं चूजी नहीं हूं, पिकी मतलब चूजी, कि भाई मुझे ये खाना ये नहीं खाना, ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉर्मल है कि मुझे ये चीज खानी है, ठीक है, ये चीज मुझे खानी है, मतलब मैं ऐसा नहीं है, मुझे जो दोगे मैं खा लूंगी। श्योर आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफी थैंक्स, तो आपको किसी ने कहा कि कॉफी पियोगे, अब आपका चाय पीने का दिल है लेकिन यू आर नॉट चूजी एट ऑल, आपने कहा श्योर हाँ 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 मैं चाय का कप पी लूंगी, ठीक है। आई नो शी विल गो टू पेरिस विद मी, तो मैंने कहा मुझे पता है कि शी विल गो टू पेरिस विद मी, शी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, उसको बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे साथ घूमने में, तो वो मेरे साथ पेरिस भी चल लेगी, तो श्योर है। यूजिंग विल फॉर रूल्स और ऑर्डर, विल का यूज आप जनरली आप देखोगे कि कानूनी रूप से भी विल का यूज होता है, अगर आप देखोगे कानून के पेपर्स तो विल का प्रयोग किया जाता है। You will often hear will used to talk about journal rules. Journal rules सामान्य rules के लिए भी will का use किया जाता है. You will see will on signs in code of conduct or company policies and procedures. अब जनरली देखोगे कि कानूनी रूप से जो लीगल लैंग्वेज होती है ना उसमें भी will का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो विल कैन बी यूज इन द जर्नल रूल्स, ठीक है। अगर आप देखोगे साइंस वगैरह भी, अगर हम ये देखें कि कंपनी पॉलिसीज में भी विल का प्रयोग किया जाता है। स्मोकर्स विल बी आस्क्ड टू स्मोक आउटसाइड, तो ये हमारी पॉलिसी होती है, ठीक है। ये क्या बोला कि भाई जो धूम्रपान करते हैं वो बाहर जाके धूम्रपान करें, तो ये हमारा लीगल ऑर्डर है, ठीक है। स्टूडेंट विल रिमेन ऑन कैंपस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, तो ये भी हमारा लीगल थोड़े से जनरल रूल हमारे स्कूल वालों ने बनाए कि अगर आपका कैंपस है तो स्कूल आवर्स में आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई लंच टाइम में है तो आप स्कूल से बाहर चले जाओ, चिज्जी खाओ, दुकान से ले आओ सामान, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर स्मोकर विल बी आज जो धूम्रपान करते हैं उन्हें ये है कि वो धूम्रपान बाहर जाके करें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट विल रिमेन ऑन कैंपस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, जो बच्चे हैं वो कैंपस में ही रहेंगे स्कूल आवर्स में, तो हमने यहाँ पर विल का यूज किया। आगे देखते हैं, and sometime you will hear people using will to give orders on command, although we consider this extremely direct and even aggressive. तो कई बार आप ये देखेंगे कि जो लोग होते हैं वो विल का प्रयोग पता है कब कर लेते हैं, वो जब आपको आदेश देना हो ना तो विल का यूज कर लेते हैं। यू विल डू दिस वर्क टुमारो, यू विल कम इन माई क्लास एट 8 AM टुमारो, तो जब मैंने आपको क्या दिया, विल का प्रयोग किया, तो वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए लेकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से एग्रेसिव फॉर्म में भी यूज किया। ऑल्दो हालांकि हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये बिल्कुल सीधा है विल, इसको गुस्से में नहीं बोलना है, एंड इवन एग्रेसिव, और इवन हम ये कह सकते हैं कि विल का यूज हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव और डायरेक्ट फॉर्म, जहां पर आपको कोई बकवास नहीं करनी है, आपको विल का यूज करना है बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में, और थोड़ी सी कठोरता एग्रेसिवनेस के साथ भी आप ये कह सकते हैं। कई लोग इसका स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं अंग्रेजी को तब भी हम विल का प्रयोग करते हैं, ग्रामेटिकली भी हम ये जब लिखेंगे तो होगा। यू विल पिक अप योर रूम, यू विल पिक अप योर रूम मतलब कि आप जो भी सामान है अपने रूम से पिक करेंगे। यू विल नॉट स्पीक टू मी दैट वे, अब आप मेरे से गुस्से में बात कर रहे हो, बहुत गुस्से में बात कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा यू विल नॉट स्पीक मी इन दैट वे, आप मेरे से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं, बहुत ही गुस्से में बोला मैंने, और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म था और डायरेक्ट कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जब हमने वुड को देखा तो हमने 4 एक्सपेक्टेशंस देखी कि एक्सपेक्टेशन इन पास्ट को भी हम वुड में यूज करते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज वुड टू टॉक अबाउट थिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन इन द पास्ट, मैंने जैसे अभी आपको समझाया था कि 4 चीजें, तो एक्सपेक्टेशन इन पास्ट का भी हमने वुड में यूज किया, तो थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। द स्काई वॉज गेटिंग क्लाउडी विच मेंट इट वुड रेन, अब जो मैंने कहा कि जो स्काई था, जो आसमान था वो बादलों से भर रहा था, तो पक्की बात थी कि बारिश होगी, तो द स्काई वॉज पास्ट पॉसिबिलिटी, फ्यूचर को दर्शाने के लिए, बादलों से आसमान भर रहा था तो ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है, विच मेंट इट वुड रेन, तो इसका मतलब ये था कि बारिश होगी। शी वॉन्टेड टू कॉल हिम बट शी न्यू ही वुडंट आंसर, वह चाहती थी उससे फोन करना लेकिन उसे पता था कि वह उसको कॉल मतलब कि उसका फोन नहीं उठाएगा, तो इसलिए उसने फोन नहीं करा। इट वॉज 3 PM, ही वुड बी एट होम सून, इट वॉज 3 PM, 3 बजे थे, तो ही वुड बी होम सून, तो वो जल्दी ही घर आ जाएगा। पास्ट से फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इमेजिनेटिव है, 3 बज गए हैं तो शायद वो आ जाएगा, 3 बज गई थी तो ये पॉसिबिलिटी थी कि वह घर आ जाएगा।
ठीक है। तो वुड फॉर एक्सपेक्टेशन इन पास्ट, जब हमारे को उम्मीद होती है पास्ट में कि जो आसमान था वो क्लाउडी हो रहा था, तो वो एक्सपेक्टेड था, उम्मीद थी कि बारिश आएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो शी वांटेड टू कॉल हिम, वह उसे कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि वह उसका फोन नहीं उठाएगा। 3 बज गई थी, तो एक्सपेक्टेड थी, उम्मीद था कि वह घर आ जाएगा पास्ट में, ठीक है। वुड टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, पास्ट की आदतों के लिए भी हम वुड को यूज करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज वुड टू मेंट यूज टू, यूज टू जब हम बोलते हैं तो हम वुड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज इट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी यूज टू डू रूटीनली। मतलब क्या हुआ, तो वुड का प्रयोग हम अपनी पुरानी आदतों को भी दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं जो हम डेली यूज में करते थे, ठीक है। तो व्हेन वी लिव्ड इन द माउंटेन, जब हम माउंटेन्स में रहते थे, जब हम कह सकते हैं कि हम माउंटेन्स में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, वी वुड गो हाइकिंग ऑल द टाइम, तो हम सारा टाइम हाइकिंग पे जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पास्ट हैबिट्स, अगर हम पहाड़ों पे रहते थे तो रोज हम ट्रैकिंग वगैरह करते थे। ओके, व्हेन आई वाज अ किड माय डैड वुड read me स्टोरीज एवरी नाइट। जब मैं क्या था, बच्चा था, तो मेरे जो पिता थे वो रोज मुझे कहानियां सुनाया करते थे। तो पास्ट की हैबिट के बारे में हमने बात किया। तो यहाँ पर आपको एक चीज पे बहुत ध्यान देना है, क्या, when we use would in this context we have to make it clear that we are talking about the past। जब भी हम पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, जब भी हम आदतों के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज को आपको क्लियर रखना है कि वो जो आदत है वो हमारी पास्ट के लिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंट नोटिस हाउ वी यूज टू नॉट वुड इन द फॉलोइंग। क्या मतलब हुआ, हमने कहा कि वुड यूज टू की जगह हम वुड का यूज कर सकते हैं, यूज टू की जगह, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो भी चीज हम यूज टू की जगह कर रहे हैं वो पास्ट के सेंस पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वी यूज टू स्मोक, वी यूज टू स्मोक, हम धूम्रपान करते थे। देखो, when we use would in this context we would have to make it clear that we are talking about the past। जब भी हम use to की जगह वुड को यूज करते हैं तो एक चीज आपको क्लियर करनी है कि हम पास्ट की आदतों को देख रहे हैं। एग्जाम्पल, हाउ वी यूज टू एंड नॉट वुड इन द फॉलोइंग। एग्जाम्पल देखो कि हाउ वी यूज टू, ठीक है, एंड नॉट वुड। अब यहाँ पर हमने वुड क्यों नहीं यूज किया, यूज टू क्यों यूज किया, देखिए, वी यूज टू स्मोक, आई यूज टू गो जॉगिंग मोर, ठीक है, बिकॉज वुड हैज अ फ्यू डिफरेंट यूजेज, इट कंफ्यूजिंग टू से, ठीक है। अब बिकॉज वुड हैज अ फ्यू डिफरेंट यूजेस, व्यू के अलग अलग डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है बोलना। वी वुड स्मोक, वी वुड स्मोक, हम स्मोक करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। आई वुड गो जॉगिंग मोर, तो यहाँ पर क्या है, आई वुड गो और जॉगिंग मोर, मैं और जॉगिंग करने जाऊंगा। तो वुड का हम यूज करते हैं ना कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी है, इमेजिनेटिव। तो इसलिए हमने यहाँ पर वी यूज टू स्मोक का मतलब क्या है, हम स्मोक करते थे। आई यूज टू गो मतलब मैं जाता था। तो यहाँ पर यूज टू को वुड में तभी प्रयोग करना है जब पास्ट के बारे में बात करी हो। अगर आप यहाँ पर यूज टू को वुड में यूज कर दोगे तो वी वुड स्मोक, तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। यूज टू की जगह आपको वुड तभी करना है जब वो पास्ट का है, भूतकाल का। अगर आप फ्यूचर की कोई बात कह रहे हो तो वहां पर यूज टू को आप वुड में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वी यूज टू स्मोक, तभी हमने वुड का यूज करा। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं तो वो बात अलग हो जाती है। इफ यू डोंट क्लैरिफाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, अगर हम ये चीज को क्लियर नहीं करते हैं कि हम पास्ट के बारे में बात करें, इट कैन साउंड लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वी माइट इन द प्रेजेंट। तो अगर हम ये नहीं क्लियर करेंगे कि हम पास्ट की बात करें, तो हो सकता है कि हम ये बात करें कि हम कोई प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इफ वी हैड द अपॉर्चुनिटी, अगर हमारे पास कोई उम्मीद हो, ठीक है, मैंने कहा वी वुड स्मोक, अगर मेरे पास कोई मौका होगा तो मैं स्मोक कर सकता हूं, धूम्रपान कर सकता हूं, तो ये प्रेजेंट की, या आप ये कहें कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी की भी बात हो सकती है, ठीक है। यूज टू हम तभी यूज करते हैं जब हम पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पर और चीज देख लीजिए। फॉर क्लैरिटी इट इज बेटर टू यूज वुड इन दिस वे। तो थोड़ी अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो हम वुड का यूज कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, बिफोर वी क्विट वी वुड स्मोक ऑल दैट टाइम। बिफोर वी क्विट मतलब कि जब तक हमने स्मोकिंग छोड़ी नहीं थी हम रोज धूम्रपान करते थे। अब यहां पर पास्ट हो गया,
अगर यहाँ पर यूज टू की जगह मैं वुड कर देती तो ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, अगर मौका मिले मुझे प्रेजेंट में तो मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। तो बिफोर वी क्विट वी वुड स्मोक ऑल द टाइम, आई वुड गो जॉगिंग मोर व्हेन आई लिव्ड नियर द पार्क, ठीक है। मैं अगर पार्क के पास रहता, ठीक है, तो पार्क के पास रहता तो मैं रोज जॉगिंग पर जाता। अरे यार, अगर मैं पार्क के पास जाता तो मैं रोज जॉगिंग करता, ठीक है। तो ये हमारा यूज हो गया, यूजिंग वुड टू टॉक अबाउट फ्यूचर इन द पास्ट। अब हमने वुड का यूज हम कब करते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इन अ इमेजिनेटिव सिचुएशन। तो व्हाट, हाउ कैन वी यूज फ्यूचर इन द पास्ट? अब क्या, अभी हमने देखा, अब आपको कि क्या फिर फ्यूचर इन द पास्ट क्या मतलब हो? देखो, इन अ सिंपल टर्म्स व्हेन वी आर स्पीकिंग इन द पास्ट इट विल बिकम वुड। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें हम पास्ट के बारे में बात करें तो वुड का यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर अ किड अगेन एंड यू से, आप इमेजिन करो, काल्पनिक सिचुएशन करो कि आप बच्चे हो और आप कह रहे हो एवरीवन टेल्स मी आई विल डू अमेजिंग थिंग्स वन डे। हर कोई मुझे कहता था कि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें करूंगा जब बड़ा होऊंगा। एज एन एडल्ट यू से व्हेन आई वाज अ किड एवरीवन टोल्ड मी दैट आई वुड डू अमेजिंग थिंग्स वन डे। अब आप बड़े हो गए और आपने कहा कि भाई जब मैं बच्चा था तो सब मुझे कहते थे कि मैं एक बहुत ही अद्भुत चीजें करूंगा, और एवरीवन टेल्स, और जब आप बच्चे थे तो क्या कहते थे कि यार जब बच्चे थे ना तो सब कहते थे कि मैं बहुत ही अच्छी कोई अद्भुत चीज करूंगा, और जब मैं बच्चा था तो सब कहते थे कि भाई मैं बहुत ही अद्भुत चीज करूंगा। तो हमने कहा वुड टू टॉक अबाउट फ्यूचर इन द पास्ट। वुड का यूज कब करते हैं, जब हमें भविष्य बताना हो भूतकाल में। वुड का यूज कब करते हैं हम, जब हमें भविष्य बताना हो भूतकाल में, जब भविष्य, ये है इसके एग्जाम्पल। एवरीवन टेल्स मी, सब मुझे कहते थे कि मैं बहुत ही अद्भुत चीज करूंगा, तो यहाँ पर विल यूज किया मैंने भूतकाल। अब यहाँ पर देखिए, एवरीवन टेल्स मी, सब मुझे कहते थे, मैं जब बच्चा था ना तो सब मुझे कहते थे कि मैं बहुत ही अद्भुत चीज करूंगा, और जब मैं बड़ा हो गया, अब मैं आपको कहती हूँ कि व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था, पास्ट टेंस में हो गया, फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। एवरीवन टोल्ड मी दैट आई वुड डू अमेजिंग थिंग्स वन डे। तो here's another example, imagine you just broke up with someone and you say I will never love again। आपका ब्रेकअप हो गया, आपने कहा कि मैं कभी भी उस इंसान से वापस प्यार नहीं करूंगा, बट आफ्टर टाइम पासेस, लेकिन थोड़ा समय बीत गया, ठीक है, यू रिकवर फ्रॉम द हार्ट ब्रेक। अब आपका जो दिल टूटा था वो जुड़ गया, ठीक है। तो आपने कहा आफ्टर वी ब्रोक अप, जब हमारा ब्रेकअप हुआ, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड नेवर लव अगेन, मैंने सोचा था कि मैं इस इंसान से वापस प्यार नहीं करूंगा। तो प्रेजेंट में जब हमने बात करी तो मैंने क्या बोला, आई विल नेवर टॉक टू हिम, यार मेरा तो दिल टूटा, मैं उस इंसान से बात नहीं करूंगी। जब थोड़ा समय बीता तो मैंने कहा कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था ना तो मैंने सोचा था मैं इस इंसान से कभी बात नहीं करूंगी। पास्ट में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा दी, पास्ट में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा दी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप एक बार कॉपी में लिख लोगे तो आपको आसानी होगी। तो ये थे हमारे यूज विल या वुड का। तो वुड का यूज हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखा सकते हैं अगर इमेजिनेटिव हो, लेकिन पास्ट में फ्यूचर पॉसिबिलिटी को भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अगर पास्ट की बात कर रही हूं और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रही हूं, और अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं तो मैं विल का प्रयोग कर रही हूं। क्लियर? तो चलिए क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। When would we have time to do that? Find models. मॉडल को आपको ढूंढना। Question number 2. Should we turn left at the street? मॉडल ढूंढना है। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। वो व्हेन वुड वी हैव टाइम टू डू दैट, इंटरोगेटिव था, यहाँ पर वुड हमारा मॉडल है, आज ही पढ़ा है, ठीक है। शुड वी टर्न लेफ्ट टू एट द स्ट्रीट, मॉडल कौन सा है, शुड, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने विल और वुड को पढ़ा है, और वुड को पढ़ा, बहुत डेप्थ में पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नॉलेज टेस्ट किया,
क्या किया है हमने, फिर नॉलेज टेस्ट किया है। ठीक है, तो विल का यूज हम कब करते हैं, प्रेजेंट में। वुड का यूज हम कब करते हैं, पास्ट में या फ्यूचर पॉसिबिलिटी में, फ्यूचर इमेजिनेटिव सिचुएशन में। और एक टर्म हमने लास्ट में और सीखा कि अगर हमारे को पास्ट में फ्यूचर के बारे में बताना, पास्ट में फ्यूचर के बारे में बताना, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट था जब हम वुड का यूज करते थे। क्लियर? तो विल और वुड को प्लीज कॉपी में लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए बोलने की भी से। ठीक है, तो ये आपको दिए हैं 10 क्वेश्चन जहां पर आपको फाइंड मॉडल्स मतलब कि चूज द करेक्ट वन है। ठीक है, आपको शल शुड यूज करना है, विल शल करना है, बस वही एग्जाम्पल हैं जहां पर अभी तक जो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, उसी पर बेस्ड आपके 10 क्वेश्चन हैं, इसको जरूर करिएगा। अगला लेक्चर हमारा मॉडल्स पर होगा, जितने भी छोटे छोटे मॉडल्स बचे हैं हमारे उसे भी हम क्लियर कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, डाउटनेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।